दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर हम लोग देख रहे थे आने वाले एग्ज़ाम RO अधिशासी अधिकारी, लैब असिस्टेंट, सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी। वीडियो का एग्ज़ाम अब आपके सामने आने वाला होगा, उसके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी। इसमें हम बात कर रहे थे कंप्यूटर को बेसिक से, बिल्कुल हर एक चीज़ को हम लोगों ने बेसिक से पढ़ा है अभी तक। और हम पहुंच चुके थे सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर की 2-3 क्लास हम लोगों ने कर ली है। आज हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका द एंड हो जाएगा, यानी कि सॉफ्टवेयर की आज अंतिम क्लास है। इसके बाद हम अपनी कारवा को और आगे को बढ़ाएंगे और आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की ओर चलेंगे। तो सॉफ्टवेयर में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 2 टाइप के सॉफ्टवेयर रहेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये दोनों सॉफ्टवेयर आपके एग्जाम में यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर से आप लोगों ने अभी देखा होगा हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुए हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को भी देखेंगे। पहले हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। इसके अलावा अधिशासी अधिकारी के लिए मैथ की क्लास, जिसमें स्टैटिक्स सांख्यिकी आप लोगों से पूछी जा रही है, उसको भी मैं करा रहा हूँ। 2 क्लास करा दी हैं, आप लोग उनको भी देख लेना। इसके अलावा करंट अफेयर की क्लास आपको कराई जाती है, करंट अफेयर भी आप लोग देखा करें। और रीजनिंग भी आप लोगों को यहाँ पर कराई गई है, तो रीजनिंग की क्लास आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। अगर मैं एक एक करके लिखने बैठूँगा तो फिर वो थोड़ी लंबी वीडियो बन जाती है, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें लिखी हैं, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे, आपके सिस्टम में जो भी एप्लीकेशंस हमको आइकन के रूप में देखने को मिलती है, उनको क्रियान्वयन करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हमको प्रेजेंटेशन बनानी होगी तो हम यहाँ पर MS पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर हमारे पास उपलब्ध हैं जिनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में जानते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर इनके टाइप देख लेते हैं। इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जिसमें हम जैसे एक रो होगी, एक कॉलम होगा, उसमें हम अपने कोई भी आंकड़े हैं उनको डेटा के रूप में रख सकते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं उसके बारे में आप लोगों से यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आप लोगों को रो और कॉलम के रूप में देखने को मिलते हैं, वहाँ पर सारे डेटा आपको देखने को मिलेंगे। तो MS एक्सेल जो हम विंडो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हम अपने लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके लैपटॉप में है तब आप लोग MS एक्सेल का प्रयोग वहाँ पर करेंगे। अगर आपके पास MS DOS है, जो पहले के टाइम पे चलता था, उस टाइम पे MS DOS सॉफ्टवेयर चलता था ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें हम लोटस का प्रयोग करते हैं। और लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग यहाँ पर लाइनक्स में किया जाता है। ये किसका सॉफ्टवेयर है? ये लाइनक्स का सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स से पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, एक प्रकार का क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? जैसा प्रयोग हम यहाँ पर MS एक्सेल में करते हैं, उसी तरीके से लाइनक्स में हम यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रेजेंटेशन। जो भी प्रेजेंटेशन आप लोगों को कराई जाती है, बहुत बार मैं भी आप लोगों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से कराता हूँ क्लास, तो हम वहाँ पर MS एक्सेल का प्रयोग, यहाँ पर पावर पॉइंट का प्रयोग कर रहे हैं। MS पावर पॉइंट का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं विंडो में। हमारा जो विंडो है, ठीक है, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसी प्रकार अगर हम लाइनक्स की बात करेंगे तो लाइनक्स में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस MS ऑफिस की तरह क्या है लिब्रे ऑफिस, इसको आप अच्छे तरीके से समझना। लाइनक्स में हम क्या करते हैं लिब्रे ऑफिस, जैसे हम अपने विंडो में MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसी प्रकार यहाँ पर लिब्रे ऑफिस है। लिब्रे ऑफिस में कैल्क का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? कैल्क का प्रयोग हम जैसे एक्सेल का प्रयोग करते हैं।
इम्प्रेस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, जिस प्रकार से हम पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने है वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग में MS वर्ड का नाम हम देखते हैं और AB वर्ड का नाम। तो ये दो सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलते हैं एप्लीकेशन के रूप में, MS वर्ड और AB वर्ड। तो वर्ड से वर्ड आप लोगों को याद रहेगा। डेटाबेस सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे तो MS एक्सेस है जो कि विंडो में होता है, ओरेकल, SQL, लिब्रे ऑफिस बेस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेस है, लिब्रे ऑफिस बेस और ओरेकल आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये लाइनेक्स का ही है। तो ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो ओरेकल, SQL, लिब्रे ऑफिस बेस, ये सभी क्या है हमारे पास डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे, जैसे जो ग्राफिक्स हम यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें इमेज का फोटोशॉप वगैरह, ये आप लोगों को एडोब फोटोशॉप और पेंट फोटो प्रो के रूप में देखने को मिलेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कैड सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे तो जैसे 3D अगर हम लोगों ने कोई चीज़ निर्माण करनी है, जैसे भवन निर्माण, जब आप घर बनाते हैं और घर बनाने से पहले इंजीनियर से अपने घर का डिज़ाइन बनाते तो, और वो क्या है एक प्रकार का डिज़ाइन है और उसी को हम बोलते हैं ऑटो कैड। उसके लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है ऑटो कैड। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियर के रूप में इनको इसका प्रयोग किया जाता है ऑटो कैड और ऑटो डेस्क। ये दो सॉफ्टवेयर आपको 3D ग्राफिक्स के रूप में देखने को मिलेंगे। इसके बाद डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसको फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है DTP। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग आपको इसमें ध्यान में रखना है। इसमें हम MS पब्लिशर का नाम देखते हैं और वेंचुरा, कोरल ड्रॉ और पेज मेकर, ये सभी क्या है यहाँ पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग के उदाहरण हैं। तो वेंचुरा आपको ध्यान में रखना है, इस टाइप के नाम पूछे जाते हैं। कोरल ड्रॉ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ओरेकल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा। जैसे ऑटो कैड, तो कैड का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जाता है, लिख लेना कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका क्या है फुल फॉर्म है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका क्या है फुल फॉर्म है CAD का। तो ये तो था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को समझते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग क्यों किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, इनके बारे में देखेंगे, इनके एग्जाम्पल देखेंगे। क्योंकि अभी आपके एग्जाम में पूछा गया है एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तब वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन थे, जिनमें से एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी ऑप्शन में था। तो इसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम क्या करता है। जैसे अगर हमारे फ़ोन पर आप लोगों ने देखा होगा, जब आप अपने फ़ोन को बूस्ट करते हैं या फिर ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ऑप्टिमाइज़ कहने का मतलब जब आपका फ़ोन ज़्यादा स्लो चल जाता है तो आप अपने फ़ोन पर कोई एक ऐसी एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं जिससे आपका फ़ोन थोड़ा सा फास्ट चलने लग जाए, थोड़ा सा जो उसके अंदर बग हैं, जो एरर हैं, उनको वो क्लीन कर दे। अगर कहीं पर कोई सिक्योरिटी एरर है तो उसको डिटेक्ट कर दे, यानी कि एंटीवायरस का प्रयोग आप करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या मेंटेनेंस कर रहे हैं या किसी बग को डिटेक्ट कर रहे हैं। बग मतलब एरर, जो हमारे सिस्टम में एरर आ रही है प्रोग्राम में, उस एरर को डिटेक्ट करने को ही हम बग कहते हैं। तो एक प्रकार का बग क्या है, ये त्रुटि है, एरर है। तो ये सारे काम हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा किए जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है हमारा जो हमारा कंप्यूटर है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा, इसमें जो वायरस है इसका हमको पता चल जाता है और वायरस पता चलने के बाद हम उसको समाप्त कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मेमोरी, जो हमारी मेमोरी है वो बढ़ जाती है और मेमोरी ज़्यादा शार्प हो जाती है। तो ये इसके क्या हैं, लाभ हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके टाइप्स।
तो 4 टाइप में इसको मैंने विभाजित किया है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो फाइल मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फाइल मैनेजर। आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में एक फाइल मैनेजर होता है जो कि सभी फाइल को एक जगह रखे रहता है, हमको उनकी लोकेशन का पता चलता है। उसमें अगर हमने कोई भी चीज़ एडिट, कॉपी पेस्ट फाइल को इधर उधर करना होगा तो हम सारा काम फाइल मैनेजर से कर सकते हैं। तो ये काम है जो कि फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। इसके अलावा फाइल कंप्रेसर, जब आप लोगों से फॉर्म फिलअप करने के लिए कहा था तो PSC के द्वारा, तो उस समय आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर आप लोगों से मांगी होगी, और जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो MB में आती है, तो MB को KB में कम करने के लिए आपने किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया होगा जो कि फाइल कंप्रेसर सॉफ्टवेयर होता है। तो ये एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिक्योरिटी प्रोग्राम, जहाँ पर सिक्योरिटी की बात आ जाएगी तो वहाँ पर हम एंटीवायरस का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये इसका उदाहरण है। अब यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिस्क को हम किस प्रकार, अपना जो हार्ड डिस्क है उसको किस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे। जैसे डिस्क फॉर्मेट, हम अपने डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं, दोबारा नई डिस्क उसमें डाल सकते हैं। डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या मतलब क्या होता है, जैसे हमारे डिस्क में बहुत सारी क्या होती हैं, इस तरीके की सेक्टर बने रहते हैं। तो कोई एक सेक्टर अगर काम करना बंद कर देगा तो उस सेक्टर को हम रिमूव करके दूसरा सेक्टर वहाँ पर डाल देंगे और इस प्रकार हम अपनी डिस्क को मैनेज कर लेंगे। तो इसमें हम बात करते हैं डिस्क फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद डिस्क क्लीनर, हमारा हार्ड डिस्क क्लीनर करने के लिए भी एक क्लीनर आता है जिसको हम डिस्क क्लीनर बोलते हैं। तो ये डिस्क क्लीनर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चौथा एग्जाम्पल है बैकअप एवं रिकवरी। जब हम अपना सिस्टम को, अगर आप लोगों ने कोई चीज़ फाइल ट्रांसफ़र करनी होगी तो क्या करते हैं, हम बैकअप में रख लेते हैं कोई चीज़ें। तो बैकअप एंड रिकवरी का अगर हम देखेंगे तो ये भी एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही है। तो ये सारी बातें हैं जो कि यहाँ पर से आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा और आगे को बढ़ेंगे। यहाँ पर से आपके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं जो आपको और यहाँ पर से ध्यान में रखनी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर एक चीज़ मैंने आप लोगों को कहा बग, तो बग के बारे में आपसे पूछा जाता है बग क्या है। बग बहुत बार पूछा गया है आप लोगों से बग के बारे में। तो बग हम यहाँ पर देख लेते हैं, BUG, बग क्या है, ये एक प्रकार का एरर है। ये क्या है, एरर है। कंप्यूटर में अगर कोई एरर आ रहा है तो हम कहते हैं बग है। कंप्यूटर की भाषा में बग है, वैसे हमारी आम जीवन की भाषा में इसको एरर बोला जाता है। यानी कि कोई भी त्रुटि आ गई है तो उसी को हम बग बोल देते हैं। अब ये जो त्रुटि है ये 2 प्रकार की हो सकती है। तो बग को हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक है सिंटैक्स एरर, एक है सिंटैक्स एरर, और दूसरा है लॉजिक एरर। लॉजिक एरर, अब इनको हिंदी में भी इसी तरीके से लिखेंगे तो आप लोग ये ना सोचें कि आपको अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा है, हिंदी में नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो सिंटैक्स एरर को हम हिंदी में भी सिंटैक्स ही बोलेंगे, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत मत देना। सिंटैक्स, अब सिंटैक्स एरर क्या होता है, जब हमारा जो प्रोग्राम होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से ही बनता है, ठीक है। तो जब प्रोग्राम में कोई जो हमारा व्याकरणिक एरर आ जाता है, प्रोग्राम में अगर हमारे व्याकरणिक एरर आ जाता है तो ग्रामेटिकल एरर जब हमारे किसी भी हमारे प्रोग्राम में आ जाता है तब उसको हम बोलते हैं यहाँ पर सिंटैक्स एरर आ गया है। अगर लॉजिकल एरर की बात करेंगे तो लॉजिकल एरर क्या होता है, इसके बारे में अगर हम देखें तो जब हमारा कोई भी प्रोग्राम रन कर रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है, PROCESS, प्रोसेस, जब भी कोई हमारा प्रोग्राम प्रोसेसिंग में होता है तो उस समय अगर कोई इस प्रकार की त्रुटि आ जाती है
प्रोसेस करने के दौरान, तो उसी को हम बोलते हैं लॉजिक एरर। तो ये तो था बग, जो कि दो प्रकार का होता है, लॉजिक एरर और सिंटैक्स एरर। अब यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ लेते हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, बूटिंग देख लेते हैं। बूटिंग तो बूटिंग क्या होता है? बूटिंग अभी हम समझेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं कि दो भागों में इसको हम विभाजित करते हैं। दो भागों में इसको हम विभाजित करते हैं, इसके बारे में अभी समझेंगे। पहले आप लोग इसको देखें। एक होता है कोल्ड बूट, और दूसरा होता है वार्म बूट। ठीक है, अब ये कोल्ड बूट क्या होता है? कोल्ड बूट ये होता है जैसे आप लोगों ने जो आपका सिस्टम है, कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर ऑफ है, अभी ये कंप्यूटर क्या है? ऑफ है। इस कंप्यूटर में कहीं पर आपका एक ऑन का बटन होता है। जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं और ये अपने काम में आ जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं कोल्ड बूट, यानी कि बंद हुए जो हमारा सिस्टम ऑफ है उसको ऑन करने की प्रोसेस को कोल्ड बूट कहा जाता है। तो इसमें सिस्टम ऑफ से क्या हो जा रहा है? ऑन हो जा रहा है, तो इसी को हमने कोल्ड बूट कहा। अगर वार्म बूट है, इसमें वार्म बूट में क्या होता है? जैसे हमारा कंप्यूटर जो है वो ऑन है, अभी ये कंप्यूटर ऑन है, लेकिन हमको क्या करना है? इसको बूट करना है, रिफ्रेश करना है। बूट मतलब एक प्रकार से आप लोग रिफ्रेश समझ सकते हैं। तो अगर इसको हमने ऑन कंप्यूटर को बूट करना है, तब हम अपने कीबोर्ड में एक बटन दबाएंगे, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट बटन अगर हम अपने कीबोर्ड से दबाएंगे तो ये वार्म बूट हो जाएगा हमारा सिस्टम। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वार्म बूट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो प्रोसेस है कंप्यूटर को ऑन करने की, ऑफ कंडीशन से ऑन करने की, या फिर ऑन कंप्यूटर को फिर रिफ्रेश करने की, ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को हम कह देते हैं बूटिंग। ठीक है, तो कंप्यूटर को ऑन करके फिर से दोबारा रन प्रोसेस में लाने के लिए जो भी प्रोसेस की जाती है ऑन ऑफ की, उसी को हम बोल देते हैं बूटिंग। अब इसी का अन्य नाम आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इसी को हम बूट स्ट्रैप भी बोल देते हैं, बूट स्ट्रैप। अब अगर आपसे पूछा जाए बूटिंग या फिर बूट स्ट्रैप, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान में रख लेना यहाँ पर, कर्नेल, एक चीज़ और ध्यान में रखना, एक कर्नेल क्या होता है इसको भी आप समझ दें। कर्नेल क्या होता है इसको भी आप समझना यहाँ पर, और इसको यहाँ पर सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड, इसका जो अन्य नाम है वो है सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड। जो कर्नल है वो क्या है? सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड का अन्य नाम क्या है, तो कर्नल है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका काम क्या है? जो आपका सॉफ्टवेयर है एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में जो संबंध स्थापित करने का काम करता है, इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने का काम ये करता है कर्नेल, जिसको हम सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड के रूप में जानते हैं। तो ये था आज की क्लास आपके सामने, और आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं। आज हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक लेके आएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग।
तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।